बहुत सी चीज़ों की कॉन्शियस समझ में आती है, लेकिन फिर भी तुम उसको अपने से अलग तो जानते ही हो। अभी तुमने कपड़े पहने हैं तो महसूस तो होता है कपड़े हैं। अपनी इज्जत भी समझ आती है, ढंग से पहने हो, कोई बदन का कोई अंग उघड़ा हुआ ना हो। उसके बावजूद भी तो पता है मैं कपड़ा नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनका कॉन्शियसनेस होते हुए भी हम उस कॉन्शियसनेस को तूल नहीं देते हैं। इसी तरह से जब तक शरीर है और धारण किया है, पता तो ज्ञानी को भी चलता है। अगर सिर में दर्द है तो क्या उसको पता नहीं चलेगा? शरीर में कहीं पीड़ा है, पता नहीं चलेगा? ब्रह्मज्ञानी को भी पता चलता है, लेकिन फिर भी वो अपने को इसका रूप नहीं बनने देता है। मानता नहीं है ना अपने में। कपड़ा हम संभाल के भी पहनते हैं, धो के भी पहनते हैं, प्रेस का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं हूँ, पक्का पता है। हाथ में अंगूठी पहनी होती है, घड़ी पहनी होती है, बैंगल पहना होता है, गले में चेन पहना होता है। एहसास तो रहता ही है कि है गले में। ध्यान भी रखते हैं कि चेन सलामत है ना, गिर तो नहीं गई कहीं। डायमंड की रिंग पहनी हो किसी ने, सॉलिटेयर, वो ध्यान रखता है भाई हीरा गिर ना जाए निकल के बीच में से। उसके बावजूद भी तो जानता है मैं ये नहीं हूँ। तो अगर शरीर का कोई धर्म है, चीज़ें हैं, अब भूख है, प्यास है, पता तो चलेगा ही। पानी की टंकी खाली होती है, वो भी अलार्म बजा देती है। पेट की टंकी खाली होती है, वो भी अलार्म बजा देती है। तो मोटर का बटन ही तो ऑन किया, और क्या किया? बोलोगी 5,000 लीटर पानी मैं पी गई? नहीं, टंकी में चढ़ा दिया। ये अभ्यास की बात है कि आप कितना अलग करके जानते हो और कितना आप उसके साथ मिक्स हो जाते हो। बात सिर्फ ये वाली है। जूता पहनते हैं, एहसास तो होता है पैर में जूता पहना है, पैर फिट है, टाइट है, सीढ़ी वीढ़ी में दौड़ के भी चढ़ सकते हैं, फिर भी तो जूता मैं नहीं हूँ। बहुत चीज़ों का एहसास है, लेकिन एहसास होते हुए भी हम अपने को अलग तो जानते ही हैं। तो समझो शरीर के जो धर्म हैं, वैसे तो एक स्थिति पे जाके आप उससे भी परे हो। जैसे राजा जनक जीवन मुक्त पुरुष है कि उसको जीते जी देह का धर्म स्पर्श ही नहीं करता है। जिसका मिसाल ये दे दिया कि एक पैर गरम तेल के कढ़ाई में, एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में। या कई महापुरुषों के मिसाल आए, भाई सर्जरी करवाने गया तो डॉक्टर को बोलता है बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर दो। आराम से लेटा रहा, पूरा ऑपरेशन हो गया। ऐसी भी स्थिति है जो जीवन मुक्त पुरुष विदेह मुक्त हो गए, ऐसा भी हुआ। लेकिन फिर भी जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्त है, जिसको देह का धर्म समझ में आ रहा है, लेकिन वो अंदर अपने आत्म निश्चय के कारण देह के धर्म से लिपायमान नहीं होता है। अभी प्रैक्टिस आपकी वो है, और इसके लिए आपको बार बार अपने को अलग करके देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें जो हमको लिप्त करके चली जाती हैं, मिक्स करके चली जाती हैं, वो हमारे लिए माया हैं। और जो चीज़ें हमें लिपायमान नहीं कर पाती हैं, वो माया हमारे लिए जैसे बनी नहीं है। माया किसको बोल रहे हैं? जिन चीज़ों में हम लिप्त हुए जा रहे हैं,
जिन चीज़ों में हम फंस रहे हैं, जो चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, उसको ही तो माया कह रहे हैं। बाकी तो ठीक है, चलता है सब। अब ट्रेन में बैठते हो एहसास तो होता है ट्रेन चल रही है। फ़ोन आ जाए किसी का, मैं फलाने शहर पहुंच चुका, गाड़ी पहुंची है, तुम थोड़ी पहुंचे, पर फिर भी कहते हो मैं पहुंच गया। एहसास तो है, लेकिन ये भी पता है मैं नहीं दौड़ा, ट्रेन दौड़ी। मालूम तो है। शरीर से जो विभाग का प्रयास करेंगे तो बात बनेगी। अगर विभाग का प्रयास नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ये अलग करना हमको सीखना है। जो रोज गुरु बता रहा है, आई एम नॉट दिस बॉडी, तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है कि हम तोते की तरह याद कर लें, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये फील करने की चीज़ है। जैसे एक बार कबूतरों ने संत से पूछा, भाई शिकारी रोज आते हैं, कई हमारे साथियों को फंसा ले जाते हैं, हम क्या करें? बोला मैं मंत्र देता हूं, याद रखना तो तुम बच जाओगे। बड़े कंसंट्रेशन से बैठ गए। हाँ जी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, कबूतर उसमें फंस नहीं जाना, तोते उसमें फंस नहीं जाना। सबने याद कर लिया। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इसमें फंस नहीं जाना, और सारे फंस गए। सारे पहुंच गए शिकारी की कैद में। क्यों हुआ ऐसा? एक तो निश्चिंत थे, गुरु मंत्र लिया है तो हम फंसेंगे नहीं, और दूसरी गलती क्या थी? मंत्र को ध्यान में रखना था, वर्तना था, ना कि मंत्र को याद करना था। आप लोग सत्संग सुनते हो, कभी कभी महसूस होता है आप लोगों ने रट्टा लगा लिया, उन पक्षियों की तरह रट्टा लगा लिया है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन जैसे उन लोगों को तुम समझ सकते हो कि याद रखना था और सावधान होना था। गुरु का ये महामंत्र, फंडामेंटल पॉइंट हमारे ज्ञान का, ये आपको ध्यान में रखना है और सावधान होना है। अब कई बार बहुत प्रैक्टिस बढ़ाओ तो अंदर याद हो जाता है, और ऐसे लगता है बार बार अंदर रिपीट भी हो रहा है। लेकिन रिपीट होते हुए भी आप माया में फंसते हो, देह की माया में फंसते हो, लेकिन ज्ञान आपको आता भी होता है। आपको याद है मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी मन जा रहा है खाने में। आपको अंदर याद आ रहा है मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, फिर भी आपको शुभ अशुभ दिख रहा है, अच्छा बुरा समझ आ रहा है, दोस्त दुश्मन समझ आ रहा है। याद तो है बुद्धि तक। बिल्कुल उन पक्षियों वाली स्थिति है जिनको जबान से रट गया, बुद्धि में बिठा लिया, लेकिन उन्होंने इस चीज को वर्ता नहीं। अब संत जो मंत्र देते हैं, मंत्र में थोड़ी खराबी है, पर मंत्र सबने उन तोतों की तरह, कबूतरों की तरह लिया हुआ है। उन्होंने तो सही बात बताई है, भाई माया में जाओ, याद रखना ओम सोअंग, याद रखना। तो हाँ याद है, सवेरे 4 बजे उठ के 1 घंटा याद कर लेता हूं। फिर जब सामने कोई आता है, द्वैत आ गया, द्वेष आ गया,
सावधानी तो रखी नहीं, उससे फायदा क्या हुआ? अगर आपके घर में टैबलेट रखी है और आप सिर दर्द से परेशान हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, सिर पे पट्टियां बांध के घूम रहे हो, फिर आपको मूर्ख कहा जाएगा कि जब तेरे घर में टैबलेट रखी हुई थी, तूने उस टैबलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तूने वो टैबलेट खाई क्यों नहीं? कहा जाएगा मूर्ख के? नहीं कहा जाएगा। पर टैबलेट भी रखी हुई है, तुमने उस पर लिख के भी रखा हुआ है सिर दर्द की गोली। तुम्हें यह भी पता है पिछली बार खाई थी मैं, ठीक हो गई, फिर भी गोली टेबल पे सजा के रखी हुई है। तो क्या गोली को देखने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? अब शुरू शुरू में हम लोग गए तो वैसे तो प्रेरित किया जाता था, वाणी लिखो, एकाग्रता बनेगी, यहाँ बैठ के भी लिखो सत्संग में, क्योंकि अभी इतनी एकाग्रता नहीं है कि ध्यान से सुन पाओ, तो कॉपी में लिखो, अपना वाणी लिखो, गुरु बोलता है साथ साथ नोट करो, फिर घर जाके रिवाइज करने में काम आएगा। और किसी दिन जोश आता था, भगवान बोलते थे कापियां काली करते हो, कापियां काली करते हो। कापियां क्यों काली करते हैं? बोला जब क्रोध आता है डायरी तो अंदर ही रखी रहती है, जब कोई कारण आता है परेशान तो हो जाते हो, उस समय डायरी में मन भी नहीं लगता पढ़ने में। जब सब ठीक हो जाता है फिर डायरी निकाल के देखते, फिर लगता है हाँ क्रोध नहीं आना चाहिए था, आ गया। होता है नहीं होता? प्रैक्टिकली बात है एक। तो ये जो ज्ञान हम गुरु का सुनते हैं, इसको भी हमें प्रैक्टिकली लाइफ में धारण करना चाहिए। गुरु क्या बता रहा है वो मेरी बुद्धि तक है, वो मेरी जबान तक है, वो मेरे लिए फायदे वाला नहीं है। जैसे आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, हाथ में लेकिन 1 रुपया भी नहीं है, और प्यास लग गई, चेक काट के दोगे उसको 1 रुपए का? पैसा वो जो गांठ में है वही काम आता है। बैंक में पड़ा क्या काम आएगा? एफडी किस काम आएगी? सोने की गिन्नी पड़ी है मेरे पास, पानी वाला क्या करे? वो तो कहेगा 1 रुपया खुला दे मेरे को और चल यहां से। एक प्यास बुझाने में भी लाचारी है, चाहे लॉकर में हमारे पास सोने का बिस्किट क्यों ना पड़ा हो, सिल क्यों ना पड़ी हो। समझो 100 तौले की सिल है किसी के पास सोने की, लॉकर में पड़ी हुई है, हाथ में तो भाई 1 गिलास पानी है के लिए 1 रुपया चाहिए, वरना किस काम का? पड़ा रहे। चालान हो गया सड़क पे, उस समय तो 500 रुपये चाहिए। तेरे को पता है भैया मैं लखपति, मैं करोड़पति। वो कहता है जेल में चल के करियो जो करना है, अभी तो चल, तेरी गाड़ी भी बंद, तू भी बंद। तो पैसा कौन सा? जो गांठ में है ना। वाणी कौन सी? जो कंठ में है। समय पर तुम बोले नहीं। अक्सर माएँ बच्चों को कितना याद कराती हैं, बस स्कूल जाके मैडम को ही नहीं सुना के आता, वैसे घर में सारा दिन पोएम बोलता फिरता है। अब वाणी वो जो कंठ में, उस समय कंठ से बोलता तो बात थी। ज्ञान कौन सा? जो जीवन में, अगर वो कबूतर तोते जो भी थे वो संत के वचन को ध्यान में रखते तो उनको ऑब्जर्व करना था, शिकारी आएगा सावधानी है, दूर से देखा अरे शिकारी तो आ गया, जाल बिछाएगा, समझ जाते ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया जा रहा है, दाना डालेगा, हमें लोभ दिया जा रहा है, और
इसमें फंस नहीं जाना, तो दूर उड़ जाते उल्टा वहां से। लेकिन उन्होंने इसको याद तो कर लिया, सारे इकट्ठे बैठ के गा भी रहे हैं। अब तुम बचपन में तुम छोटे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया गया, मीनिंग तो अपने बच्चे पैदा हो जाएं तब भी नहीं आता कई बार, क्योंकि मीनिंग जानने की हमने कोशिश ही नहीं की। रटी हुई पोएम, कई बुजुर्गों से पूछो उनको आती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मीनिंग नहीं आता। अजीब बात नहीं? कितनी अजीब बात है कि हमको बचपन से एक चीज रटी हुई है लेकिन हमें अर्थ नहीं आता। हनुमान चालीसा ले लो, अब उसमें वो कहते हैं जल्दी लांग गए अचरज नाही। मैक्सिमम लोगों को जल्दी पता है, जल्दी पता ही नहीं है। जल्दी माना समुद्र होता है, और क्योंकि हम खुद जल्दी में होते हैं तो लगता है जल्दी लांग गए अचरज नहीं। हैरानी की क्या बात है, जल्दी चले गए, फटाफट पहुंच गए। वो जल्दी है, पर्यायवाची शब्द है सागर का, समुद्र का, जलधि। बुद्धि तो हमारी ऐसी है ना, रटने में होशियार है, जानने में होशियार नहीं बनते ना। याद हम कर लेते हैं। अब सारे बोलते हैं बुद्धिहीन तन जान के सिमरियो पवन कुमार, बुद्धिहीन मानते हैं अपने को, तो उसमें भी होशियारी करते हैं, मंदिर में भी होशियार बनते हैं जाके। बुद्धिहीन कहाँ है? जो हम कह रहे हैं हम उसका अर्थ जानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधार। गुरु के चरणों की रज लेके मन रूपी शीशे को साफ करो। जितने लोग हनुमान चालीसा गा रहे हैं, पूछो कितनों को यह अर्थ आता है? शुरू गुरु से होना है। सिमरन का मार्ग गुरु दिखाएगा। गुरु के चरणों की रज मना वचनों की रज मन रूपी शीशे को साफ करेगी, फिर तेरे हृदय में भी भगवान साक्षात होंगे। अर्थ में तो हम जाते नहीं ना, क्योंकि हमें तो रटने से काम है। बस जल्दी जल्दी याद कर लिया जो बताया और गाया, खूब गाया। अंधेरी जगह से निकल जाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा, हनुमान का बल कौन था? राम थे। उसमें तो लिखा है कि जब राममय हो जाओगे तो नाशे रोग कटे सब पीरा। तुम तो हनुमान जी को याद कर रहे हो, हनुमान को याद कर लेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत है कहां? डर का भूत अंदर हो तो बाहर भूत की कल्पना हो जाती है, पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको आता भी सब कुछ है। ये प्रॉब्लम जो है ना इंसान की, वो यहां भी तंग करती है। ज्ञान सबको आता है। दादाजी बोलते थे मेरे यहां तो एक हफ्ता कोई सुन ले सत्संग करना भी शुरू कर सकता है, इतना इजी है, बहुत इजी है। एक हफ्ता कोई सुन ले खाली, ज्ञान बोलना आ जाएगा, बहुत बढ़िया ज्ञान बोलेगा, गुरु की नकल भी कर लेगा, बड़े सारे काम कर लेगा नकल करके, लेकिन फिर भी स्थिति में जीरो है, क्योंकि समझा तो नहीं, विचारा तो नहीं। अब गुरु का सिर पर होना जरूरी है। सारे लोग बताते हैं जहां जहां सत्संग करते हैं, उनके अपने सिर पे कौन है यही नहीं विचारा। सेवक होने आए स्वामी हो गए, पता ही नहीं चला।
और अपने राम से लगन टूट गई ये भी नहीं पता चला, जीवन की बाजी हारे हुए हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि ज्ञान के मद में झूठा अभिमान होश में नहीं आने देता। वही शब्द रोज बोलते हैं, उन्हीं शब्दों का अर्थ नहीं आता, वही चीजें दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी मान के चलो, हमारी आज्ञा में चलो, एकनिष्ठ भक्ति करो, अपना क्या हाल चाल मालूम नहीं। तो ये क्या होता है सब? रटाफिकेशन, ज्ञान को रट लेना, याद कर लेना और उसको समझना नहीं। अब पहला वचन गुरु का भी यही है, देह नहीं तू आत्मा है। सतगुरु से पहला ज्ञान मिला, पहला ज्ञान है, देह नहीं तू आत्मा है। लेकिन आप आत्मा की भावना में जीते हो सकता है अभ्यास भी करो, याद भी करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, याद भी करो। फिर थोड़ी देर में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इधर आया, मैं उधर गया। देख हिम्मत कैसे हुई फलाने की मेरे से ऐसे बात करने की। अंदर चल गया द्वैत, अंदर चल गया द्वेष, अंदर मन में है ख्याल, आत्मा तो याद भी है। कोई भी चीज है उसको आप थोड़ा ज्यादा अभ्यास में ले आओ तो ध्यान तो रह ही जाती है। बचपन की पोएम्स अभी तक याद नहीं है, इतनी बड़े हो गए हो, मछली जल की रानी है नहीं याद तुम्हें? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, नहीं याद है तुम्हें? सब याद है। किसी भी चीज को ज्यादा रिवाइज करो ध्यान तो रह ही जाती है, लेकिन जब उसकी डेप्थ में जाओ तब समझ में आता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बुद्धि तक, जबान तक चीजें आराम से आ जाती हैं, हर एक को आ जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कल भी हम लोग बैठे थे, बात चल रही थी, तो ऐसे ही जेंट्स लोग बैठे थे तो बात हो रही थी, भाई हर एक के साथ प्यार से चलें, ऐसा चलें, नम्रता से समझा रहे थे। तो बात आके निकली कि रामायण पढ़ो शुरू में। तो शुरुआत जो होती है बालकांड की, वहां सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है, महापुरुषों को, संतों को, गुरु से शुरू किया, जैसे देवी देवताओं को, प्रकृति को, दुष्टों को भी प्रणाम किया। मन का अगर दुष्ट प्रणाम के योग्य ना होते उन्होंने प्रणाम क्यों किया? कि राम कथा का अधिकारी वही है जो द्वेषी को भी प्रणाम करके आ सकता है, नम्रता करके आ सकता है। राम कथा के रस का अधिकारी नहीं बनेगा जो दूसरे को दुष्ट देखेगा और प्रणाम नहीं करेगा। दुष्ट को प्रणाम किया नहीं जाएगा। उनकी भावना यही है, सिया राम मैं सब जग जानी, दुष्ट का भी आशीर्वाद ले आओ तब काम बनेगा। क्योंकि तुमने दुष्ट देखा, तुम्हारे अनुसार उसका कर्म नहीं है, तुमने दुष्ट देखा, उसको भी प्रणाम करके आओ, माफी लेके आओ, भगवान था तो तुम, मैंने तेरे को दुष्ट देखा, मेरे को माफी देना। तब राम कथा आगे राम का जन्म ही नहीं हो पा रहा, राम के जन्म का बेस भी नहीं बन पा रहा, कथा आगे बढ़ ही नहीं रही। बालकांड के शुरू के श्लोक ही अटक गए। पहले दुष्ट को भी प्रणाम करके आओ। अब समझा हमने, आज तक रामायण पढ़ पढ़ के पीली कर दी, लेकिन हमने बात उठाई नहीं वहां से। हम चौपाइयां पढ़ के किनारे होते गए, अर्थ पकड़ा ही नहीं। और वो तो दुष्ट को भी प्रणाम करते हैं। तब राम कथा आगे बढ़ती है। मौसम ही नहीं बनेगा, राम के प्रकट होने का कोई जरिया ही नहीं बनेगा अगर तुमने दुष्ट को प्रणाम नहीं किया। रामायण आगे नहीं बढ़ेगी। अब विचारने वाली बात हो गई।
हम सिर्फ इतने तक रहते हैं कि कुछ चीज़ों को हम याद कर लें। अब स्कूल की प्रेयर थी, हो सकता है अभी भी याद हो तुम्हें, लेकिन बस याद की हुई थी स्कूल में गाने के लिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और विश्वास तो सबसे ज्यादा स्कूल में कमजोर होता था, जब पेपर होते थे, टीचर टेस्ट लेती थी, सवेरे वहीं गा के आए, मन का विश्वास कमजोर होना, और साथ साथ प्रार्थना करें भगवान पेपर ठीक हो जाए, भगवान पेपर ठीक। तू तो गा रहा है मन का विश्वास कमजोर होना, ये तो कमजोरी की निशानी है। और शक्ति भी नहीं मांग रहे हम, तो भगवान से फल मांग रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऊपर मुंह से प्रेयर गा रहे हैं, अंदर हे भगवान वो टीचर मर जाए, हे भगवान वो टीचर ना आए, हे भगवान आज पेपर कैंसिल हो जाए। अंदर ये चल रहा, गा रहे हैं विश्वास कमजोर होना, शक्ति देना। शक्ति माना टू फाइट, हर परिस्थिति से भिड़ना आ जाए, हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बना रहे, भगवान पे विश्वास बना रहे। हाल तो हमारा बचपन से यही है। सत्संग में भी हमने वही पद्धति बना ली है, सुन लिया, याद कर लिया, बता भी सकते हो, एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा, मैं देह कैसे नहीं हूं, मैं ब्रह्म कैसे हूं, सब आता है। लेकिन फिर अगर हम अपने को देखें तो ऑन टाइम हमारा मामला गड़बड़ है। अगर हम अपने को देखें तो समय पर हम फिर उलझे होते हैं। बात तो ये है ना, अब तन मन धन सब तेरा, हम सबको याद है, लेकिन अगर सब कुछ भगवान का है, हमारे दुखी सुखी होने के लिए क्या है फिर? कुछ भी नहीं है। हम दुखी सुखी किस बात पे हो रहे हैं फिर? तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका। तुम रिलैक्स हो जाओ, पर सारा दिन तुम्हारे दिमाग में चिंता के कीड़े कुलबुलाते हैं। किसको नहीं पता मारे राखे को आप मानुष के कछनाई हाथ, उसको मारना है मारेगा, रखना है रखेगा, फिर भी हमको टेंशन हो जाती है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। सारा दिन तो दिमाग में हलचल है, तो विश्वास कहां है परमात्मा का, कहां है भगवान? ये भी सुन लिया हमने, अर्जुन टांग पे टांग चढ़ा के सो गया, भगवान भागते फिर रहे हैं। और भगवान आके पूछते हैं, अर्जुन वहां तेरे मारे जाने की प्रतिज्ञा हो गई, तू टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है। मुस्कुरा के कहता है आप जाग रहे हैं ना, इसलिए सो रहा हूं। अब बातों को सुनना, कहना और प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना, डिफरेंस इसमें रहता है। कोई भी व्यक्ति संस्कारों से खाली नहीं है, सबके पास है, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंतरलाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं। टाइम पे हम गांठ ही नहीं खोलते। हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए क्या बचपन से? ईश्वर में विश्वास नहीं दिलाया, भक्ति नहीं सिखाई, क्या नहीं कराया हमारे माँ बाप ने? संस्कार तो हैं, लेकिन समय आने पर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल ही तो नहीं करते हैं, विश्वास ही तो नहीं करते हैं। आता तो हमें सब है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, क्या नहीं जानता बताओ? हम भी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है समय पर हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो हमारे अंदर है भी सही।
पता भी है। अब एक कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, गिफ्ट वाउचर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं हमको मिले हुए, इनका हम इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। प्रॉब्लम तो यही है सारी, और कहाँ प्रॉब्लम है? क्या नहीं आता तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं पता हुक्म से सब होता है? क्या तुम्हें नहीं पता शरीर जो है ये अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर रहा है? सबको सब कुछ पता है। कई बार तो कई लोग सत्संग में आके भी कहते हैं कोई नई बात तो नहीं थी। हम भी कहते हैं सच में नहीं थी, नई बात कहाँ से ले आए? तुम्हारे जीवन की समस्या ही जरा सी है, नई बात क्या बताएं? तुम्हारी प्रॉब्लम ही थोड़ी सी है, लेकिन वही तो ठीक नहीं हो रही। कुत्ते की तरह घाव को चाट के ठीक नहीं करते हो, लेकिन बंदर की तरह कुरेद कुरेद के जख्म बढ़ाते रहते हो। प्रॉब्लम ही यही है। बात समझ में आ जाए तो दिक्कत ही नहीं है। अब किसी के घर में कुछ ऊंच नीच होती है, कभी तुम हॉस्पिटल वगैरह जाओ, लोग ना वेटिंग रूम का कोना पकड़ के कोई माला कर रहा होता है, कोई गीता पढ़ रहा होता है, कोई अपने गुरुजी की किताब लाया होता है वो पढ़ रहा होता है, लेकिन फेस देखो ना, टेंशन से भरे हुए होते हैं। इनको माला रिलैक्स क्यों नहीं कर रही? इनको गीता का ज्ञान, वो अर्जुन जो इतना डर गया, उसके हाथ से गांडीव धनुष भी गिर गया, उसने जो ज्ञान सुना और 2 घंटे में तैयार हो गया, युद्ध जीत भी लिया। वो ज्ञान इनको क्यों नहीं फायदा दे रहा? क्योंकि वो समझने के लिए नहीं पढ़ रहे, पाठ कर रहे हैं। हम माला में खो जाने के लिए माला नहीं कर रहे, हम माला की गिनती पूरी करने के लिए माला कर रहे हैं। मता 108 से 109 चला जाए, मन का गड़बड़ हो जाएगी। 108 पे रोक के फिर एक शुरू करना है। 11 माला करनी है, 5 माला करनी है, ऐसा ना हो छठी कर जाएं गलती से। हमारा दिमाग कहाँ होता है? कभी सोचना, तुम बैठ के देखना बात को। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक होता है कईयों को, लेकिन किस एंगल से पढ़ते हैं? एक गया चर्च में, पादरी ने उसको बाइबल दे दी, भाई ये लो बाइबल, पढ़ा करो, जाके समझा करो। अगले दिन ले आया, पादरी बड़ा खुश हुआ, बोला आपने पढ़ भी ली बाइबल? बोला हाँ, इसमें निशान लगे हुए हैं, क्राइस्ट ने कहां कहां गलतियां की हैं, क्या क्या गलत बोला है। एक ने पढ़ा गलतियां ढूंढने के लिए, कोई पढ़ते हैं दिमागी कसरत के लिए, ताकि कहीं डिस्कशन विस्कशन हो, हम भी बोल पाए। विरला कोई पढ़ता है बात को समझने के लिए। अच्छा, वही गीता चली, भगवत गीता चली, ठीक है, अर्जुन ने सुनी अपना डर दूर करने के लिए। शुरुआत तो यहीं से हुई, मोह तंग कर रहा है, डर लग रहा है, घबरा रहा है। संजय ने सुनी, ट्रांसलेटर है, उसने धृतराष्ट्र को बतानी है, और धृतराष्ट्र सुनते सुनते क्या कहता है, अरे ये ग्वाला तो मेरे भतीजे को भड़का रहा है। वो चेक कर रहा है भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जिस गीता के ज्ञान से अर्जुन को विराट रूप दर्शन हुआ, धृतराष्ट्र को क्यों नहीं हुआ, संजय को क्यों नहीं हुआ? जिस विराट रूप को देख के अर्जुन ने कहा भगवान आपको चहुं ओर से नमस्कार है, जिस विराट रूप को देख के उसने कहा धरती तपायमान होती है भगवान, सौम्य रूप धारण करो, धृतराष्ट्र को अकल क्यों नहीं आ गई? उसने दुर्योधन को बुला के क्यों नहीं बोला कि ये साक्षात भगवान हैं,
वो अर्जुन के पक्ष में, बेटा सरेंडर, तू कर ना कर मैं सरेंडर करता हूं। नहीं आया ना दिमाग? क्योंकि वो गीता यूं सुन रहा था कि ये कहते क्या है, और उसने निष्कर्ष निकाला ये ग्वाला अब वो कृष्ण से, भगवान से, वासुदेव से, यशोदा नंदन से, पहले तो इन नामों से पुकारे जा रहे थे, अब अचानक कहता है ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है। भावना देखो, भावना खराब हुई, शब्द खराब हो गया। कहता है ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है। कौन सी भावना से सुन रहे हो? आ गए तुम, सत्संग में भी आ गए, कौन सी भावना से आके बैठे हो? देखना पड़ेगा। कौन सी भावना से सुन रहे हो? देखना पड़ेगा। एक राजा जनक ने सुना अष्टावक्र मुनि को, बोध को ही प्राप्त हो गया। अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, हैरानी लग गई उसको, इतना मेरा स्वरूप प्यारा, और ये मैं क्या देह अध्यास में अटका पड़ा था, भटका पड़ा था। समझ आया नहीं आया उसको? कल मैंने बोला ना, तुम किसी को सुनते हो जवाब देने के लिए सुनते हो, समझने के लिए सुनते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुनते हो, उसके क्रोध के कारण को जानना चाहते हो नहीं, तुम तो जवाब देने के लिए सुनते हो। इसीलिए जब उसकी आधी बात हुई नहीं होती तुम्हारे अंदर तो आंसर आ भी जाता है। बीच में भी बोल पड़ते हो, अगला कहता है रुक जा मेरी बात तो पूरी होने दे, तुम्हें तो आंसर आ गया। तुम पूरी बात सुन भी लो तो भी नहीं सुनोगे। सुनना भी तो एक कला है बड़ी जबरदस्त। इंसान को यही नहीं पता होता मैंने सुनना क्या है, सुनने में मुझे क्या सुनना है। दादा भगवान के पास सत्संग पूरा हुआ, एक खड़ी हो गई, दादाजी आप गाली मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता, आप सत्पुरुष हो। दादा उसको बोलते हैं तू सीखने आती है सिखाने आती है? तू सीखने आई है ना, अपने को बनाने आई है या मुझे बनाने आई है? ले अभी तो मैं गाली देता हूं, मैं तो लाठी भी मारूंगा, बोल क्या करेगी? अब फिर उन्होंने बोला मैंने 1000 बार आत्मा बोला सत्संग में, वो तुमने नहीं सुना, गाली पकड़ ली तुमने, तुम्हें तो सुनना भी नहीं आता। कि सुनना क्या है? जो सुनने योग है उस पे ध्यान दो ना, वैथरी बात को क्यों पकड़ रहे हो? सुनना भी तो आए। हम समझने के लिए क्या सुनते हैं? पूरे दिन में चेक करो, गुरु सहित पूरी दुनिया में तुम समझने के लिए क्या सुनते हो? एंगल ही नहीं है सुनने का तो, समझने का तो। क्योंकि बुद्धि कहती है यू नो, यू आर राइट, इसके आगे हम निकलते ही नहीं। हम ये भी नहीं सोचते मैं भी सामने वाला राइट हो, ऐसे लगता है आई नो एंड आई एम राइट, मुझे आता है, मैं जानता हूं, मैं बहुत सियाना हूं। इसी चक्कर में तो गड़बड़ रहती है सारा समय, ज्ञान की भी गड़बड़ रहती है इसी चक्कर में। जो समझने के लिए सुना गुरु को वो नहीं समझा, पहले ही बुद्धि भरी हुई है जगत की बातों से, होशियारियों से, ज्ञान भी भर गया। अभी एग्जाम्पल था कितना सुंदर कि 2 गधे गए पानी में समुद्र के किनारे, एक की पीठ पे नमक था, एक की पीठ पे रुई थी। नमक वाला गधा नहा के निकला, हल्का हो चुका था, नमक पानी में मिक्स हो गया। रुई वाला भारी हो गया। रिली ज्यों पुस्से त्यों गौरी, जो रजाई होती है ना, जितनी भीगे और भारी होती जाती है। ये गुण है, रुई का गुण है, भीगने पे भारी होती है, बैठ भी जाती है, भारी भी हो जाती है। ऐसे ही देखो
जिनके आचरण में हुआ ज्ञान याद नहीं रखना पड़ा, वरना दिमाग भारी हो जाता है। ज्ञान से भी भर लिया, याद कर लिया। इसीलिए कहते हैं मूर्ख को ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, मूर्ख सेवक को सेवा में नहीं रखना चाहिए। सावधानियां हैं यहां पर भी। मूर्ख आदमी को ज्ञान सुना देंगे, वो बुद्धि में भर लेगा। वो जैसे शास्त्रार्थ करने आ गया था, फिर गंगू तेली से हार के भी चला गया। गंगू तेली ने तो चप्पलें दबाई हैं, कंठम चरणम। वो सोचता है ये शास्त्र तो मैंने पढ़ा नहीं, गया कॉन्फिडेंस। 2 शिष्य थे गुरु के पास, दोनों रात को एक एक पैर दबाते थे। एक पैर एक दबाता था, दूसरा दूसरा पैर दबाता था। आपस में द्वेष था। एक दिन एक कहीं गया हुआ था काम से, दूसरे को लगा आज वो है नहीं, अगर मैं उसका वाला पैर तोड़ दूं, उसकी सेवा खत्म। रोएगा, दुखी होएगा, मैं अपना पैर दूंगा नहीं। गुरुजी सो रहे थे, उठा के कोई चीज मार दी, उनकी हड्डियां तोड़ दी 2-3। गुरुजी को प्लास्टर व्लास्टर चढ़ गया। दूसरा शिष्य आया वापस, ये क्या हुआ? गुरुजी ने बताया, उस बेवकूफ ने तेरी सेवा खत्म करने के चक्कर में मेरा पैर तोड़ दिया। पर तू परेशान मत हो, कोई गुरुजी तो ये बताते तो हाथों की सेवा कर ली हो कुछ। कहता है मैं परेशान? बिल्कुल नहीं गुरुजी, मैं जरा नहीं परेशान होने वाला, मैं ठीक करूंगा उसको। उसने मेरे वाला तोड़ा ना, मैं उसके वाला तोड़ूंगा। टांगे गुरुजी की तोड़ मारी। इसीलिए कहते हैं मूर्ख को सेवा में भी नहीं रखना चाहिए। ये मूर्ख शिष्य होते हैं, उनको ये नहीं समझ आया तकलीफ गुरुजी को होएगी, बस तूने मेरी सेवा खत्म की, ला मैं तेरी करता हूं, चाहे बीच में गुरुजी की टूटे टांगे। ध्यान रखना चाहिए, सुनना, समझना, वर्तना। वर्तन में जब चीजें लानी होती हैं तो बहुत सावधानी चाहिए होती है। क्या कर रहे हैं हम, जागृति चाहिए होती है। बेहोशियों में ज्ञान सुनना, बेहोशियों में धारण करना कोई फायदा नहीं। बंद ज्ञानी भी बन सकते हो। बंद ज्ञानी कहां से बनते हैं लोग? जब राइट ज्ञान समझ में नहीं आता है। अब हर कोई कह सकता है खाते ना खाता, करते ना करता, लेकिन क्या आपको नहीं मालूम है अंदर के एहसास क्या है? हर गृहस्थी आदमी राजा जनक बन सकता है, इजी है। राजा जनक राजाई में, हम गृहस्थी में, बहुत इजी है। रामकृष्ण परमहंस की नकल कर लो, बहुत इजी है। मां कहती हर मुख से मैं ही खाता हूं, लेकिन इस रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए कितनी देह बुद्धि खत्म हो और सर्वमम रूप की भावना कितनी पक्की हो, एहसास ऐसे ही हो जाएगा ये वाला। 4 दिन बुखार में कुछ खा ना सको तो टेंशन हो जाती है, खाया नहीं जा रहा, रोटी नहीं अंदर जा रही, कमजोरी आ गई, फलान हो गया। वो तो इतना कैंसर से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, सब कह रहे हैं मां को कह दो एक और रोटी खा सको। कहता है मां कहती है इतने मुख से तू ही तो खा रहा है, ये उनका निश्चय है, मां नहीं कहती। शिकायत ना करने का स्वभाव है, ईश्वर से ना मांगने का स्वभाव है। जई विधि राखे राम, तई विधि रहिए। ठीक है भगवान, ऐसे भी ठीक है। समझना पड़ता है ना चीजों को। बंद ज्ञानी होना तो आसान है। खा पी जाओ सारा कुछ, उसके बाद बोलो मैंने भी ना अन्न का दाना नहीं खाया। इजी है कहना। मैंने भी ना स्त्री का मुख नहीं देखा। इजी है कहना। लेकिन प्रैक्टिकली इन चीजों को देखा जाए, स्त्री का मुख किसने नहीं देखा?
जिसके अंदर वो लिंग शरीर की अपनी भावना खत्म हो गई है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब सामने दिखना बंद होता है। देह अध्यासी को नजर ना आए, हो सकता है, तो बंध ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसे याद कर लिया ज्ञान, हमने बातें याद कर ली, महापुरुषों के अनुभव कैच कर लिए। अब ज्ञानी तो बोले मैं अकर्ता, वो सच में अकर्ता है। शरीर द्वारा उसके होता हुआ भी नजर आए तुम्हें, तो भी वो अंदर से अकर्ता। और इसकी पहचान पता है क्या है? वो अच्छा बुरा सब ईश्वर अर्पण करके चलता है। तुम उसको कह दो आपके द्वारा ये हुआ, वो कहेगा मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, ये होना था, ये ऐसा ही होना था, आप आए हमारे काम अच्छे हो गए, होने ही थे, मेरे आने से कुछ नहीं हुआ। आपने आशीर्वाद दिया मेरा फलाना काम बन गया, नो वे, होना था, हो गया। एक दिन एक ने आके बोला आप प्रार्थना करिए मेरे लिए, मेरी हंसी छूट गई। बोला क्या हुआ? प्रार्थना तो मैंने अपने लिए भी नहीं की कभी, चाहे शरीर बीमार था, कितना कुछ हुआ, प्रार्थना तो हमने अपने लिए ही नहीं की, तेरे लिए कैसे करें? कल भी कोई बैठा था मेरे पास शाम को, तो बोल रहे थे, बोले हम जानते हैं आप एक संकल्प उठाएंगे सब काम सीधा हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं आप नहीं उठाएंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप भगवान को भी आदेश नहीं करेंगे, हम जानते हैं। आप यही बोलोगे जैसा बना पड़ा है चलने दो, यही सच है। अब अज्ञानी व्यक्ति होएगा या बंध ज्ञानी होएगा, जो विपरीत परिस्थिति आन पड़ेगी तो वो प्रार्थना का ही उपाय है उसके पास, अब और कोई हथियार तो बचता नहीं, प्रार्थना एक हथियार बच जाता है। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। और ज्ञानी कहेगा प्रे नॉट रादर प्रेज गॉड। आज तक उसने इतना अच्छा भी तो रखा, आज 4 दिन दुख के आ गए तो क्या हो गया, वो भी अपने कर्मों का हिसाब है। आज तक सब कुछ इतना पॉजिटिव भी तो हुआ, थोड़ा नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं। डिफरेंस यहां समझ आएगा ना ज्ञानी और अज्ञानी का, बंध ज्ञानी का। बंध ज्ञानी शब्दों से खेलेगा, ब्रह्म ज्ञानी के व्यवहार से पता चलेगा। शब्दों से तो कोई भी खेल ले, हर कोई कहता रहे मैं देह नहीं हूं, लेकिन देह होके चलता है, देह होके वर्तता है, देह होके बोलता है, देह होके मान अपमान महसूस करता है, देह होके हानि लाभ उसको महसूस होता है, प्रशंसा और निंदा में रिएक्शन होता है। कैसे नहीं है? देह बोल रहा है, बोलत बोलत भय विकारा। ज्ञान भी ज्यादा बोलना आ जाए, विकारी पैदा होते हैं। बिन बोलत जय जयकारा, सिद्धि होती है उसमें। इसीलिए संत मौन होके अपनी तपस्या में लगते हैं कि ज्ञान को सिद्ध कर सकें। और ज्ञान की सिद्धि क्या है? अनुभवी ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान अपने आप में सिद्ध है, ज्ञान को सिद्ध नहीं करना होता। तपस्या की भट्टी में तपा के अपने को जो हम अनुभव फील करते हैं, वो ज्ञान की सिद्धि होती है। जो हम महसूस कर गए वो सिद्ध हो गया ज्ञान। क्योंकि सिद्ध ज्ञान भी हमारे लिए तो साधन है। जैसे किसान ने बोला फसल हो गई, उसने बेच दी बाजार में, पक गई फसल। हमारे लिए तो कच्ची है, हमारी गेहूं भी कच्ची है, अभी तो आटा बनेगा, फिर फुलका भी बनेगा उसका, हमारे लिए तब पकेगा। उसकी तरफ से तो पका हुआ है। सब्जी आ गई बाजार में, पकी हुई है, फर्स्ट क्लास पक गई है सब्जी, पपीता फर्स्ट क्लास पक गया। हम तो ये कहते हैं कच्चा खा रहे हैं। आज हमने रॉ फूड खाया, फिर जो हमने पका के शरीर को दिया वो उसके लिए कच्चा है, उसने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। पूरी प्रकृति में ये चल रहा है।
एक का सिद्ध दूसरे का साधन, वो उसको सिद्ध करेगा। किसान ने बनाया, फिर मार्केट में आया, फिर हमने आटा पिसवाया, फिर हमने उसको गूथा, तवे पे पकाया, रोटी बन गई जी, खाओ। सिद्ध हमने अपने हिसाब से किया, उसका अपने हिसाब से सिद्ध था, हमने उसको सिद्ध किया। हमने पका हुआ भोजन शरीर को दिया, अंदर सारे शरीर ने काम शुरू कर दिया। लिवर ने अपना शुरू किया, इंटेस्टाइन ने अपना किया, सब अपने अपने काम में लग गए। उनका रॉ फूड है। ऐसा ही होता है। जो संतों से, ऋषियों से, गुरु से जो ज्ञान आ रहा है, उनका सिद्ध है ज्ञान, उन्होंने सूत्र दिए। इस सूत्र से हमें अनुभव की सीढ़ी चढ़ के ज्ञान सिद्ध करना है। ये सूत्र हैं। ब्रह्मज्ञानी क्या देते हैं? बोला ये जो ज्ञान गुरु लोग बोलते हैं, ये तो वो है जैसे खाने के बाद कुल्ला किया जाता है ना, कि दांतों में जो फंसे हुए टुकड़े हैं वो बाहर आते हैं। हकीकी ज्ञान तो कोई बोल ही नहीं सकता, अनुभव तो कोई बोल ही नहीं सकता। उस लेवल को टच करते ही वाणी खत्म है, वाणी को विराम आ जाता है। अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़ींदासी। मौन है वहां तो, बोलेगा क्या? तो ये सूत्र है, आपको अनुभव करना है इसको जाके। एक सच है कि आद सत जुगाद सत है भी सत नानकोसी भी सत, इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। पर क्योंकि आप समझ नहीं पाते, इसके आगे बोलना पड़ता है। तू दे नहीं है तो सत्स्वरूप है। जब पूरी सृष्टि में ही आद सत जुगाद सत है भी सत नानकोसी भी सत, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, जड़ चेतन वही है। फिर अब आपने बोला समुद्र में पत्थर तैर गए, स्वभाव के विपरीत चले गए पत्थर। क्या दिखाया? कि राम नाम में इतनी ताकत है, जिस चीज को राम दृष्टि से देख लो, राममय कर दो, वो अपने स्वभाव से भी परे जा सकती है। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। तुम पत्थरों को देख के हैरान हो रहे, भालू बंदरों को देख के हैरान नहीं हो रहे। सेना बनती है इनसे। फिर जो चीज राममय हो गई। हनुमान जी इतने बड़े भगत हो गए, है तो स्वरूप वानर का। हुआ क्या? कुछ नहीं, ये राममय होने की महिमा है। ये राममय होने की महिमा है। राम जपत राम ही रया, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए सिमरन कहिए सोए। अब ना वो बॉडी कॉन्शियसनेस रही, वानर स्वरूप ही ना रहा। है दिख रहा है तुम्हें, वानर नहीं रहे वो अंदर से, तो भगत हो गए हैं, देवता हो गए हैं, भगवान का स्वरूप हो गए हैं, भगवान की कैटेगरी में आ गए हैं, रहे ही नहीं वानर। कह दो वानर तुम्हें ही ऑड लगेगा, हनुमान जी के लिए शब्द नहीं बोलना चाहिए, अजीब लगेगा कि भगवान सिद्ध हो गए। वो क्या हुआ? कुछ नहीं, राममय हो गए, बात खत्म। राममय हो जाना, वही नानक जी ने बोला आद सत जुगाद सत। अगर ये बात समझ में आ जाए, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। जब बहुत ख्याति हुई ना राम जी की, भाई पत्थर पानी में तैर गए, पुल बन रहा है, लंका में भी बड़ा नाम होने लगा था राम जी का। अब रावण को तो बड़ा बुरा लगा, मैं राजा हूं और मेरे राज्य में मेरे दुश्मन की महिमा हो रही है। रावण ने भी मुनादी करवा दी, कल बड़े उत्सव में आना जगह पर, एक सब इकट्ठे होना, मैं भी पत्थर तैरा के दिखाऊंगा।
मंदोदरी ने कहा दिमाग हिल गया है तेरा, क्या हुआ है? बोला नहीं, करना जरूरी है। सारे पहुंचे, रावण ने पत्थर डाला पानी में डूबना ही था, डूब गया। थोड़ी देर रावण देखता रहा पत्थर को, अचानक पत्थर ऊपर आ गया। बहुत तालियां बजी, बहुत लोग खुश हुए, भी रावण को भी सिद्धि है। चलो सारा दिन स्वागत हुए, सब हुआ, रात को घर आए। मंदोदरी ने बोला आपने चमत्कार किया कैसे? मुझे सच सच बताओ, आपने ये चमत्कार कैसे किया? बोला कुछ नहीं, जब पत्थर डूब गया परेशान तो मैं भी बड़ा हुआ, मैंने अंदर अंदर पत्थर को कसम दी, तेरे को राम की कसम है उठ जा। मैंने उसमें राम को इतना प्रकट किया कि पत्थर को उठना पड़ा। ये तो रावण जैसे का भी अनुभव था। एक जगह जब मंदोदरी ने बोला था रावण को कि आप जब सब कुछ कर सकते हो तो सीता को पाने के लिए राम होके चले जाओ, बात खत्म। राम का रूप बना लो, आपको सीता अपना लेगी। कहता है वो भी ट्राई कर चुका। फिर बोला जैसे ही राम का ध्यान करता हूं मेरे अंदर से काम विदा हो जाता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों कब रहें, रवि रजनी एक धाम। जैसे सूरज और अंधेरा एक जगह नहीं रहते, राम और काम ये एक जगह नहीं रहते। तो ये रावण ने भी अनुभव कर लिया कि भाई काम बुद्धि विनश्यति, काम बुद्धि खत्म हो गई मेरी राम का ध्यान करते ही। लेकिन ईमानदारी से किया होगा ना राम का ध्यान, तुम्हारे जैसा नहीं। अंदर बाल बच्चा याद आ रहा है, राम का ध्यान भी कर लिया। अंदर माया की खेचल चल रही है, बाहर से राम का ध्यान भी कर लिया। बाहर से तो लग रहा है भगवान की पूजा कर रहे हैं, अंदर अपनी इच्छाओं को पूज रहे हैं। भगवान ये दे देना, आज ये काम कर देना, देखो आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आज फलाना करने जा रहा हूँ, आज डिस्कशन होना है, मेरी तनख्वाह बढ़नी है। चलो, तुम्हारा ध्यान तो अपनी इच्छाओं में, और कह क्या रहे हो कि मैं भगवान को पूज रहा हूं। भगवान को पूज रहे हो, इच्छाओं को पूज रहे हो, यही नहीं पता। यही तो गड़बड़ होती है कि जिस दिशा के लिए हम चलते हैं, हम उस दिशा से भी बड़ी जल्दी हट जाते हैं, कहीं और ही निकल लेते हैं, कहीं और ही पहुंच जाते हैं। सोचते हैं शायद भगवान एक जरिया है। भगवान जरिया नहीं है। जितने भी ये सिद्ध पुरुष हुए, ये कोई जरिया थोड़ी है। इनका जीवन जरिया है इन जैसा होने का। इसीलिए कहा जाता है चित्र नहीं, महापुरुष का चरित्र पूजा जाना चाहिए। और किसी को पूजने का अर्थ थाली घुमाना नहीं होता। पूजने का अर्थ होता है अंदर तहे दिल से रिस्पेक्ट करना, उसको अपना आइडियल मानना, कोशिश करके उसके सिद्धांतों पर चलना। पूजना भी इसको कहते हैं। कोई कोई कहता है ना मैं पूजता हूं। हम तो ना अपने पिताजी को पूजते हैं। पूजने का अर्थ मूर्ति थोड़ा है, उसको तिलक लगा के और आरती उतारोगे और पटका पहना दोगे या जल की लोटी उनके सिर में डाल दोगे, पिताजी मैं तो आपकी पूजा करता हूं। ऐसी पूजा होती है क्या? पूजा का अर्थ होता है कि हम अगले के सिद्धांतों को पा जाना चाहते हैं, हम अगले के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, हम भी जागृत होना चाहते हैं, हम भी होश में आना चाहते हैं, हम भी अपनी बेहोशियां तोड़ना चाहते हैं। अर्थ तो ये होता है। अब महापुरुषों ने तुम्हें बताया अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। तुमको आ गया बुद्धि तक, कॉपी में भी लिख दिया होगा अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। पर अहम ब्रह्मस्मयी के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना।
उसके बाद तो ना शरीर बचा, ना विकार बचे, ना जगत बचा, ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाये। पर हमने क्या किया? भगवान तो बना दिया किसी को, गुरु को भी भगवान बना दिया, अपने आप को पहचानना ही भूल गए। गलती यही है, अपने आप को पहचानना भूल गए। बाहर भगवान कई सारे खड़े कर दिए, 33 करोड़ खड़े कर दिए, पर जब तक अपने को नहीं जाना तब तक बाहर भी किसी को नहीं जान सकते। उनके भी तो साधारण कर्म नजर आएंगे। तभी वो बीच में प्रश्न नहीं चला था, किसी ने पूछा था कि भगवान का भी धीरज खत्म हो गया 99 गाली खाने के बाद, जो 100वीं पे उसका सिर काट दिया। जहां इंसान खड़ा है वहीं से बात करेगा। भगवान को भी भगवान कहां जान रहा है? नाप लिया ना अपने हिसाब से। फिर सो ज्ञान को उन तोतों की और कबूतरों की तरह मत सुनो, रियलाइज करो। व्हाट्स द ट्रुथ, रियलाइज करो। आई बात समझ में?